आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के निर्देश पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न स्थानों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और कॉन्फ्रेंस कॉलेज के बच्चों ने पारीकला गौठान में वृक्षारोपण किया और देश के वीर जांबाजों को नमन किया है। इस मौके पर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 75 स्वदेशी पौधे रोपे और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया है। वृक्षारोपण के दौरान पूर्व सैनिक भी उपस्थित थे। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी विजय मानिकपुरी ने बताया, प्रकृति का श्रृंगार करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया है। वीर सपूतों को नमन किया है। रहेगा और आगे पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए। देश अपने 75वीं वर्षगांठ जो है आजादी का मना रहा है और अमृत जो योजना के अंतर्गत यानी अमृत मिशन जिसको हम कह सकते हैं, योजना नहीं कहेंगे, अमृत मिशन के अंतर्गत इस देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ में प्रकृति को श्रृंगार करने का उद्देश्य के माध्यम से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के पूरे देश भर में यह आह्वान किया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत 75 वृक्षों का रोपण जो है एक वाटिका निर्माण करने के उद्देश्य से हर इकाई केंद्र को बोला गया है कि हम वृक्षों का रोपण करें। और उसी वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ये प्राथमिक स्कूल के बच्चे, माध्यमिक स्कूल के बच्चे, महाविद्यालय के बच्चे, ग्रामवासियों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के जो सदस्यगण हैं उनके माध्यम से, और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हमारे जो महिंद्रा जो गाड़ियों का जो देखते हैं काम जो देखते हैं उनके सहयोग से आज जो है ये बृहद वृक्षारोपण अभियान जो है हम लोगों ने यहाँ पर किया है। उसमें स्कूल के बच्चों का विशेष योगदान हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं। आज ही हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति यदि सुरक्षित और संरक्षित रखना है तो वृक्षों का रोपण करना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे केवल छोटे बच्चे नहीं तो बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ में वृक्षारोपण अभियान में सम्मिलित हुए हैं। ग्राम पंचायत के पंच महोदय के साथ साथ सरपंच महोदय भी यहाँ पर हमारे साथ में एकत्रित हैं। कुछ शिक्षाविद हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा अभी कि महिंद्रा से भी हमारे कुछ साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनके सहयोग से ये वृक्षारोपण अभियान जो है वो आगे गति हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। विजय मानिकपुरी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, कार्यक्रम अधिकारी, कॉन्फ्रेंस कॉलेज, राजनांदगांव। इसी कड़ी में शनिधाम मंदिर परिवार ने इस मौके पर उन्होंने अपने द्वारा रोपित पौधों को तिलक लगाया और अक्षत पुष्प अर्पित कर दीर्घायु की कामना की गई। इस मौके पर शनिधाम मंदिर के संरक्षक राकेश ठाकुर ने कहा कि वृक्षारोपण वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। देखिए, आजादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में सारा देश मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मेरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। वास्तव में इसके अंतर्गत में जो हमारे वीर शहीद, जो जवान शहीद हुए हैं, चाहे वो देश के अंदर हुए हैं या सरहद पे हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का इससे नायाब तरीका और कोई हो नहीं सकता। इसके अंतर्गत में ये प्रयास है कि कम से कम 75 वर्ष आज़ादी हो गए तो 75 पेड़ लगा के एक जो है उद्यान बनाएं हम सब मिल करके। वास्तव में पेड़ में ही भगवान निवास करते हैं। पेड़ की सेवा यानी भगवान की सेवा, इंसान की सेवा, इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पिछले वर्ष हमने आज ही के दिन शनिदेव धाम परिवार के द्वारा ये पौधा का रोपण किया गया था और आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है आज पेड़ का रूप ले रहा है। इन दरमियान की जिस तरीके से जो इनको जो देखभाल किया गया, एक संतान की तरह हमने इसे पाला पोसा और इसको सुरक्षा प्रदान की है। मैं चाहूँगा एक आम जनता को, खासकर हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव के लोगों को, कि वे अपने घर में एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी संरक्षा करें, उसको एक अपने बच्चों की मानिंद उसका पालन पोषण करें, क्योंकि पेड़ है तभी जीवन है। जो है एक बच्चे के मन में जिज्ञासा आई कि आम का पेड़ कैसे लगता है, तो उन्होंने कहा कि अपने पापा से, तो उनके पापा ने एक आम की गुठली को एक मिट्टी में डाल दिया। तो मिट्टी में डालने के बाद वो बच्चा उसको रोज़ देखता था, पानी डालना पड़ता है, और कुछ दिन में वो अंकुरित हो गए और अंकुरित होने के बाद उसको पेड़ लिखा। 1 साल बाद वो बच्चा याद किया और अपने पापा को बोलते हैं कि हमारे लिए गमला ला दो, और पूरे कॉलोनी से वो लोग लगभग 3000 आम की गुठली को जमा किए और उसको धो के सब उसको वहाँ लगाए। और हरियाणा सरकार उन बच्चों को प्रोत्साहित किया, पुरस्कार दिया। इन बच्चों से ही प्रेरणा मिलती है कि हम आम तो खाते हैं
सब आम खाते हैं, लेकिन गुठली को कहीं भी डाल दें, लावारिस जगह में फेंक दें, तो वो आपसे आप पेड़ा बन जाएगा। जामुन खाते हैं, जामुन के गुठली को अपन फेंक दें तो हो जाएगा। दूसरा, आज एक व्यक्ति के पीछे WHO का कहना है कि 427 पेड़ होना, 4027 पेड़, लेकिन मात्र हम सब के पास 22 पेड़ का ही आकलन है। इसलिए पेड़ का संरक्षण हम सबको करना है। नहीं हो छोटे छोटे गमले लगाएं। ये हम प्लास्टिक के बाटल जो फेंकते हैं, उन प्लास्टिक के बाटल को हम काट लें और मिट्टी लगा के छोटे छोटे पौधे लगाएं। उसके घर के अंदर भी छोटे छोटे पौधे भी हमको अच्छा सा ऑक्सीजन देता है। वहीं हम सब ये प्लास्टिक है जिसकी आयु 200 वर्ष है, उसको घर में जो हम नमक का और निरमा का जो पॉलीथीन लाते हैं, उसमें हम मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ घर में बीजारोपण करें तो निश्चित ही हम सब आगे बढ़ेंगे और विश्व में एक नई जान आएगी। हम सबको जीने के लिए जल और वायु मिलेगा। मैं विष्णु साव, अधिवक्ता। भारत सरकार के खेल युवा मंत्रालय के निर्देश मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वसुधा वंदन कार्यक्रम चला रही है और वृक्षारोपण कर देश के वीरों का सम्मान कर उन्हें नमन कर रही है। राजनांदगांव से विजन